सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनम्। भारत में बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बुद्ध धर्म भारत में रहा, फूला फला और भारत से विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न दिशाओं में दूर दराज तक गया। उसके पश्चात भारत से जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का शासन है, ये लुप्त हो गया, लेकिन दुनिया से लुप्त न हो पाया। अब ये धर्म यहाँ से लुप्त होने के अनेक कारण हैं। उन कारणों को भी हम कभी मीमांसा करेंगे, उन कारणों को हम देखेंगे, लेकिन आज हम केवल इतना जानेंगे बुद्ध शासन क्या है। काफी लंबे अरसे के पश्चात फिर पुनः एक बार भारत को वो स्वर्ण दिन आया, वो स्वर्ण घटा आई जब 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपनाया। अब पीड़ा ऐसी है, जिन लोगों ने भी ये बुद्ध धर्म को अपनाया है भारत में, वो सैकड़ों हजारों सालों की गुलामी से पीड़ित लोग, अज्ञान और मूढ़ता भरे लोग, और केवल एक ही आदमी जिसे पूरा पूरा पता है, जिसे धर्म क्या है मालूम है, जिसे ज्ञान है, जिसे प्रज्ञा है, ऐसा एक अकेला आदमी, और उसने ये धर्म स्वीकार किया और अपने बहन भाइयों में, बच्चों में बांटा। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो तुरंत चल बसे, ज़्यादा समय तक रह न पाए, ताकि वो अपने भाई बहनों को बता सके बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध का शासन क्या है। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बुद्ध के संदर्भ में लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी बुद्ध के संदर्भ में उन्होंने कहा है, लिखा है, उतना भी हम लोग समझ ले, उतना भी उनके पश्चात उनके अनुयायी समझ ले, तो बुद्ध धर्म क्या है ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इसकी चर्चा क्यों? इसकी चर्चा इसलिए कि बुद्ध शासन यद्यपि नाम के लिए लोगों के जीवन में आया तो है, लेकिन उनके रहन सहन में, उनके आचरण में, उनके रोजमर्रा के जीवन में ऐसा दिखता नहीं कि ये बौद्ध है, ये बुद्ध शासन का अनुयायी है, या ये बुद्ध को मानने वाला, ये बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर चलने वाला आदमी है। ये क्यों? ये कैसे? इन्हीं दो चार बातों को हम आज समझेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि आज की स्थिति क्या है। क्या जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया वो क्या समझ पाए बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध शासन क्या है? बुद्ध धर्म ये शब्द प्रयोग नहीं होता है बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध शासन शब्द इस्तेमाल हो रहा है शुरू से। जैसे ही भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ, वैसे उन्होंने कहा था। अब ये शासन शब्द जो है, ये बुद्ध शासन जो है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, धर्म और विनय। धर्म और विनय रहेगा तो यानी बुद्ध का शासन रहेगा। अब इसकी हमें मीमांसा करनी है, इनकी चर्चा करनी है, ताकि हम समझ पाए हम क्या कर रहे हैं। क्यों समझना जरूरी है? समझना इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन में ये दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं खोया हुआ है,
और खोने का कारण इतना ही हो सकता है कि लोगों ने जाना नहीं, समझा नहीं ठीक से इसे। तो फिर लोग जो आचरण में ला रहे वो क्या है? वो कुछ और हो सकता है, बुद्ध शासन नहीं हो सकता। बुद्ध का शासन कुछ और है और जो लोग धारण किए हुए हैं वो कुछ और है। तो इसलिए अगर हमें बुद्ध शासन को धारण करना है, बुद्ध शासन में अगर हमें प्रविष्ट होना है, बुद्ध शासन के अनुसार अगर हमें चलना है, तो सबसे पहले हमें बुद्ध शासन समझना होगा। क्या है? एतं बुद्धान शासनं, यह बुद्धों का शासन है, बुद्ध का शासन है। अब शासन का मतलब होता है सरकार, गवर्नेंस। और जब भी किसका शासन होता है वहां कोई शासक होता है। बुद्ध क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे, राजा थे, राजा के बेटे थे, ये अलग बात है। उन्होंने किसी प्रांत पर राज्य किया, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर जो शासन की बात हो रही है अलग बात है। ये धर्म का शासन हो रहा है, ये धर्म का सरकार है। और यहां पर जो भी उन्होंने शिक्षा दी है उसे हम एक तरह से शासन की तरह समझते हैं, सरकार की तरह है। और वो हमारे शास्ता है, वो हमारे शासक है। जो कुछ भी होगा वो बुद्ध के बिना अनुमति के नहीं होगा। जितना भी विनय हमारे पास बना हुआ है वो सारा बुद्ध ने समय समय पर अनुमति दी है, किसी चीज को रोका है, कुछ चीजों को अनुमति देकर उसे प्रस्तावित किया है, किसी चीज को दोहरा न जाए इसलिए उसको रोक दिया है। और ये इस तरह से विनय बना, ये शासन बना। जैसे गवर्नमेंट में किसी का शासन होता है, किसी की सरकार होती, तो वो कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियमावली होती है, उनकी रूल्स रेगुलेशंस निकलते हैं, जीआर निकलता है। छोटी छोटी बातों, आपको छोटी सी छोटी बातें करना है तो सरकार ऐसे ही नहीं करती, उसका रेजुलेशन निकलता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर बिल आता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, और फिर उसे हम कानून कहते हैं। और यही कानून हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसी की तरह रहते हैं। अगर हम उसके खिलाफ रहे तो हम दोषी माने जाते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। बुद्ध के शासन में यही बातें हैं। शास्त्र जब तक थे तब तक उन्होंने जहां जहां जरूरत थी वहां वहां एक एक नियम बनाया है, एक एक विनय को उन्होंने प्रस्तावित किया है, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए, सभी के लिए। वो विहार कैसे होना चाहिए, भिक्षु का जीवन कैसे होना चाहिए, उपासकों ने कैसे रहना चाहिए, उपासक और भिक्षुओं में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई है। ये है हमारा शासन। और इसको बिना जाने हम अपने मन से, अपने मूढ़ता भरे मन से, क्योंकि बुद्ध का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। बुद्ध से तुलना करना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता, इससे कोई नहीं होगी। अगर हम ऐसा कहने लगे कि हम चाहे वैसा रहेंगे तो फिर हम बुद्ध के शासन में नहीं रहे, हम अपनी मन मर्जी के मालिक हुए। और तुम अपने मर्जी के मालिक हो सकते हो, तुम्हें जो चाहे तुम कर सकते हो, लेकिन उसे तुम बुद्ध शासन मत कहो। तुम कह नहीं सकते उसको बुद्ध शासन। बुद्ध शासन, बुद्ध के तुम अनुयायी तभी होंगे जब तुम बुद्ध की राह पर चलोगे, बुद्ध की शिक्षाओं को तुम समझोगे, बुद्ध के विनय को तुम समझोगे, बुद्ध के विनय को तुम समझोगे, बुद्ध के धर्म को तुम समझोगे। और तुमने धर्म जाना नहीं, तुमने विनय को जाना नहीं, तुम्हें तुम्हारी तृष्णा जो तुम्हें खींचती है और उसके खिंचाव से तुम आकर अपने अहंकार और अपनी तृष्णा को बढ़ाने के लिए तुम जो कुछ भी करते हो, तुम विहार बनाओ, मंदिर बनाओ और वहां पे तुम अपने नाम चढ़ाओ, तुम अपने डींगे हाँकते चले जा रहे हो। तुम अपने अहंकार को, अपनी तृष्णाओं को भरण पोषण दे रहे हो। तुमने
नरक के दरवाजे का रास्ता पकड़ लिया है, तुम नरकगामी होने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध का धर्म जानता हूं, बुद्ध का अनुयायी हूं। यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये बातें क्यों उठनी चाहिए, इसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि जिन जिन लोगों ने, अधिकतर 99% लोग, अब उसके लिए कारण है, ये पिछड़े हैं, दलित है, भूख मंगी में भूखे लोग, ये भूखों रहने वाले लोग, अज्ञानी लोग, उनको पता न चले तो ये अलग बात है। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। इन 60-70 सालों में, 75 सालों में दुनिया कहां की कहां चली गई। वो अब दिन नहीं रहे। जो अवस्था थी, जिस क्षण बुद्ध धर्म स्वीकार किया, दिन दलितों ने, वो दिन अलग था। आज दिन कुछ और है। मैं सभी की बात नहीं करता हूं, लेकिन समाज का कुछ तबका, समाज का कुछ वर्ग अब सबल हो चुका है। अब सबल हो चुका है तो उसने धर्म, समाज और इन सारी जिम्मेदारी को अपने सर पर लेना है, ये छोड़कर किसी दूसरे उपद्रव में फंसे हुए हैं। इसलिए इसकी चर्चा होना आज जरूरी है। वो कर क्या रहे हैं, उनको थोड़ा आईना दिखाया जाए, इसलिए इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है कि बुद्ध का शासन है क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपने लिए क्या करें, व्यक्तिगत तौर पर हम धर्म का आचरण करें तो कैसे करें, हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को सुख और शांति में और समाज में सुख शांति बहाल करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए इसकी चर्चा होना जरूरी। अपने आप को हम बुद्ध अनुयायी कहें और बुद्ध शासन ग्लानि महसूस न करें, इसलिए इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं आपको ये इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ बुद्ध का धर्म तुम्हारे हाथ में दे तो रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कहीं दुनिया ऐसा न कहे कि इन पिछड़ों ने, इन दलितों ने इस बुद्ध धर्म को ही गंदा कर दिया। गंदे लोगों के हाथ में बुद्ध धर्म आया, दुनिया ऐसी न कहे। और यही बात आज सिद्ध होने जा रही है। इसलिए इसकी चर्चा हो, पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या है बुद्ध शासन है क्या, और बुद्ध शासन में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, बाबा साहब ने जब ये बुद्ध धर्म स्वीकार किया तो बहुत बड़ी लंबी पढ़ाई की इसके लिए। उन्होंने अनेक बार कहा कि मैंने इतना समय क्यों लिया, और अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया, बुद्ध धर्म के भी खासा अभ्यास किया, अध्ययन किया, और फिर उन्होंने ये धर्म दिया। तो उनको खूब ज्ञान था इस बात का, केवल किताबी ज्ञान नहीं था तो अनुभवी ज्ञान था। वो मानो बुद्ध की शिक्षा से जीते थे पहले से ही। अहिंसा, प्रेम, करुणा, मेहनत इनके जीवन में पहले से थी, और इसलिए उन्होंने बुद्ध का धर्म चुना। और चुनने से पहले 7-8 महीने पहले उनसे पूछा गया कि आपने बुद्ध के ही धर्म को क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस भारत की जो जड़ है, ये भारत का जो मूल है, ये भारत की जो मूल संस्कृति है, बुद्ध संस्कृति, इसे पुनर्जीवित करना है, इसलिए मैं बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। समझना, बुद्ध संस्कृति को उजागर करना है, बुद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, ये उद्देश्य था उनका। और ये होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी का धर्म है, ये कहीं बाहर से आया नहीं, बुद्ध धर्म कहीं बाहर से आया नहीं। इस मिट्टी में जहां कहीं फावड़ा चलेगा, टिकास चलेगी, तो बुद्ध ही नजर आते हैं। बुद्ध तो जमीन के ऊपर भी है, बुद्ध इस जमीन के नीचे भी है। कहीं किसी मंदिर को खोदते हैं, कहीं जमीन को खोदते हैं, तो वहां से बुद्ध निकल के आते हैं। पानी में बुद्ध है, पर्वत पहाड़ियों में बुद्ध है। जिन जिन पर्वत पहाड़ में चलोगे तो वहां पे तुम्हें बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। हर जगह बुद्ध ही बुद्ध है। इस धरती का बुद्ध है।
इन लोगों के जीवन में भी बुद्ध है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये बुद्ध की शिक्षा है। इस भारत की मिट्टी के कण कण में बुद्ध है। और फिर बाबा साहब ने कहा कि मैं इसी संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बुद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं। अभी हमारी सभी की जिम्मेदारी है। और उन्होंने खूब लगाव से, खूब परिश्रम से, खूब आत्मीयता से ये जिम्मेदारी दी उन सभी पर जिन जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया कि तुम अपने जीवन में इसका आचरण करो और इसे फैलाओ, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करो। तो बात कैसे हुई कि ना तो हम समझ पाए, न किसी को समझा पाए। आज तो ऐसा रोड़ा है कि बुद्ध धर्म इन लोगों ने ले लिया, इसके कारण इसकी पहचान अछूत हो गई, दलित हो गई। आज भारत में अगर बुद्ध का नाम लिया जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बुद्ध अछूत है, बुद्ध दलित है, बुद्ध दीन है, बुद्ध चमार है, बुद्ध महार है। किसी को अगर कोई परिचय देता है कि मैं बौद्ध हूं तो ऐसा लगता है कि कहीं झुग्गियों में, झोपड़ी में झुग्गियों से कोई आया है। ऐसा ही स्टैंडर्ड रहा है और इसे बदलने की जरूरत है। इसलिए इसकी चर्चा होना जरूरी है। क्या समझना है हमें, बुद्ध शासन क्या है और हमें क्या समझना है? बुद्ध शासन वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि बुद्ध धर्म में कुछ खास नहीं है, जैसा चाहे वैसे मर्जी, जैसे मर्जी वैसे जी लो। बुद्ध ने कुछ ऐसी बात नहीं की। या फिर बाबा साहब ने तो घोर निंदा की है अनेक देवी देवताओं की, और क्योंकि उनको ना समाज को उन देवी देवताओं ने कोई मदद की तो बड़ी निंदा की, और निंदा की इसलिए ना तो कोई देवी देवता चाहिए ना तो बुद्ध चाहिए। इस तरह से नकारात्मक भाव उन लोगों में पैदा हुआ और वो न तो बुद्ध के पास है न कि धार्मिक है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई वस्तु नहीं है, बुद्ध एक शिक्षा है, बुद्ध एक विचार है, ये जीवन जीने का रास्ता है। और इसे ही भूल गए और कहते सुना है कि बुद्ध धर्म में ऐसी कुछ खास जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें कोई बंधन नहीं है। ये बिल्कुल बकवास, ये सफेद झूठ कि बुद्ध धर्म में आने के बाद तुम्हें कोई बंधन नहीं है। तो क्या है, तुम क्या सुट्टे सांड हो, खुले सांड हो, तुम जिधर चाहे उधर चले जाओ। ये बिल्कुल गलत धारणा। जैसा है वैसा चलने दो, जैसा होगा वैसा होने दो। ये बुद्ध धर्म नहीं है। इसलिए बुद्ध का शासन क्या है, बुद्ध शासन क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसी चर्चाएं जिन लोगों ने चीवर धारण कर लिया, जो लोग विहारक और आदि चीजों का व्यवस्थापन करते, इनके मुंह से ये बात अशोभनीय मालूम पड़ती है, कहते हुए कि बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे चाहे, कुछ नियम नहीं। खाक समझे हो तुम बुद्ध धर्म को। बुद्ध धर्म में जितने कठोरता है, जितने विनयशीलता है, और किसी धर्म में नहीं। सुन लो, जितने विनय बुद्ध धर्म में है, जितने रूल कायदे बुद्ध धर्म। भारत में 25 साल पहले मैंने भी कानून की पढ़ाई की। कानून पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, समाज, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, और धर्म शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि धर्म से ही आदमी को क्या सही क्या गलत उससे पता चलता है। धर्मगुरु और धार्मिकता सिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, इस बुद्ध के शासन में, बुद्ध के देश में तुम कानून की पढ़ाई करो तो कहीं बुद्ध का नाम नहीं है कि बुद्ध ने किस तरह से कानून उजागर किया है। कानून की निर्मित में बुद्ध का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कुरान का नाम आता है, वेद पुराणों का नाम आता है, मनुस्मृति का नाम आता है, लेकिन बुद्ध का शासन 2600 साल पुराना, तब से लेकर आज तक
अविरत तौर पर, लिखित तौर पर चल रहा है, कोडिफाइड है, लिखित है। हजारों करोड़ों लोग इस बुद्ध के विनय से, बुद्ध के नियमों से चल रहे हैं। उनका जो संघ है, भिक्षु संघ है, वो पति मोक्ष से बंधा हुआ है। उसमें कानून कायदे हैं, धाराएं हैं, और धारा टूटने के बाद उसकी प्रोसीजर है, और उनको कैसे पनिश करना है, कैसे सजा देना है, कैसे मुकदमे चलाना है, ये सारी बातें विस्तार से बताई गई। लेकिन कानून की निर्मिति, ओरिजिन ऑफ लॉ में भारत में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। विदेशों का उदाहरण दिया जाता है, थैलस तक जाते हैं, सुकरात तक जाते हैं, एरिस्टोटल तक जाते हैं, प्लूटो तक जाते हैं, लेकिन बुद्ध के पास जाने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर बुद्ध के पास चले जाएं तो कैसा है, बुद्ध प्रकाश में हो जाएंगे, बुद्ध प्रकाश में आएंगे तो जो दुकान खोल रखी है वो दुकान बंद होने की आशा है। और इसी आशंका से बुद्ध को हमेशा से छुपाया रखा है। लोगों ने छुपाया, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि उनकी दुकानदारी उससे बंद हो जाएगी। लेकिन जो लोग बुद्ध में विश्वास करते, जो बुद्ध को अपना मानते हैं, जो अपना शास्त्र मानते हैं बुद्ध को, उन लोगों ने तो कम से कम बुद्ध को उजागर करना चाहिए। और तुम अज्ञान मूर्खता के कारण बुद्ध की शिक्षाओं को तुम दूर रखकर तुम्हारे मन में जो आ रहा है उसी को तुम अगर बुद्ध शासन कहोगे तो लालचन है, लालच है तुम पर, आलसी हो तुम में इतनी भी परिश्रम की भावना नहीं है, तुम्हारे भीतर इतना भी त्याग नहीं है, तुम्हारे भीतर इतना भी गुण नहीं है, इतना भी परिश्रम नहीं, इतना भी पुरुषार्थ नहीं है कि तुम बुद्ध की वाणी को थोड़ा समझने का प्रयास करो। तुम अपने 2-4 दिन देकर, 2-4 महीने देकर बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करो। तो लालच है तुम्हें बुद्ध कहने पर। बुद्ध कैसे हो गए तुम्हें ना तो बुद्ध की शिक्षा मालूम है, ना तो बुद्ध का शासन। अपने आप को कैसे भला तुम बुद्ध मान रहे हो अपने आप को? क्यों ये बातें हो रही? क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो वो सरासर गलत कर रहे हो। जो भी कर रहे हो बिल्कुल बुद्ध के खिलाफ कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। न केवल बुद्ध अनुयायी उपासक बल्कि भिक्षु जिन्होंने चीवर धारण किया है उनको भी पता नहीं कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व क्या है, हमने क्या करना और क्या छोड़ना, यह भी उनको पता नहीं है। और इसलिए आज इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात जान लो, बुद्ध धर्म इतना सरल नहीं है और इतना तुम्हें आजादी देने वाला नहीं है। बुद्ध के शासन में रहोगे तो विनय में रहना पड़ेगा, शासन में बंधे रहना पड़ेगा, बुद्ध के विनय से चलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, तथागत का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो एक भिक्षु उठा, वहां से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्यों रोते बिलखते हो? वो अब चले गए, महाश्रमण चले गए, अब खूब मस्ती करो, जैसा दिल चाहे वैसा करो। पहले वो कहते थे, जब वो जिंदा थे तो कहते थे यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। इस तरह से वो हमेशा टोकते रहते थे। अब वो चले गए, अब हम खुले हैं, अब हम आजाद हैं, हम जो चाहे वो करें, जो मर्जी चाहे करें। ये बिल्कुल ऐसी दशा तुम्हारी होगी है। ये गाली है बुद्ध को, ये बुद्ध के धर्म को गाली है, ये बुद्ध के संघ को गाली है। बुद्ध का उससे प्रचार नहीं होगा, बुद्ध का इससे अपप्रचार होगा। बुद्ध की गरिमा बढ़ेगी नहीं, बुद्ध की गरिमा घटेगी और घट गई है। इसलिए उसकी गरिमा और बढ़ाने के लिए समझो तुम, तभी टोका और फिर बुद्ध की वाणी को एकत्रित किया गया। आज ये जरूरी है कि बुद्ध की वाणी क्या है आप लोगों को समझे, क्योंकि आप जो कर रहे हो बुद्ध के नाम पर वो सब बुद्ध के खिलाफ, बुद्ध की शिक्षाओं के खिलाफ है। तो सबसे पहले जो गुरु है, धर्म गुरु, बुद्ध के सबसे नजदीक का, बुद्ध का शिष्य, बुद्ध के सारे शिष्य हैं, भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिया जो बुद्ध शासन में हो, सारे बुद्ध के शिष्य, बुद्ध की संतान हैं। लेकिन उनसे, उनके पास रहने वाले, उनके बेटे कहो उनको, भिक्षु,
उन्होंने सबसे पहले जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है। उन्होंने अपना विनय जानना है, उन्होंने अपना भिक्षु पतिमोक्ष जानना है। कितने कितने लोग हैं, कितने लोगों के संपर्क के कितने सारे भिक्षु हैं। कभी उनको पूछा है तुमने कि तुमने अपनी पूरी आयु में कितनी बार पतिमोक्ष को अटेंड किया है? कितनी बार तुमने अपनी परिशुद्धि की है? महीने में 2 बार करनी होती है। और भिक्षु बिना परिशुद्धि के भिक्षु ही नहीं है। अब आए ना मजे की बात, जहां गुरु ही अशुद्ध है, उपासकों का कहना है क्या? ये बातें तुम जान लो, समझ लो। और बुद्ध विहार तुम्हारा घर नहीं है, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा घर है। और जब तुमने बुद्ध विहार कहा, बुद्ध का वहां पर विहार है, वास है, यानी बुद्ध तुम जीवित मानते हो, बुद्ध का वहां पर वास है, ऐसा अगर मानते हो तुम्हें बुद्ध की विनय से वहां पर रहना होगा। तुमने बुद्ध विहार बनाया, वहां पर शादियां हो रही है। तुमने बुद्ध विहार बनाए, वहां पर जन्मदिन की पार्टियां मनाई जा रही है। तुम्हारे बुद्ध विहारों में नाच गान हो रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। यही बुद्ध विहार है, समझो थोड़ा। अरे भिक्षु तो बहुत परे की बात है, उपासकों के लिए ही हफ्ते के 6 दिन तुम अपनी गृहस्थी के लिए और 1 दिन तुम धर्म के लिए दो। ये बुद्ध का शासन है। वीक आफ्टर वीक एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ता और हफ्ते के बाद हफ्ते, हर हफ्ते में 1 बार अमावस, पूर्णिमा, अष्टमी का जो उपसत होता है, उस उपसत को आप लोगों ने अष्टशील धारण करना है। आप लोगों ने भिक्षु की तरह जीना है, अष्टशील लेकर। गृहस्थों ने पंचशील का जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 1 बार अष्टशील लेकर रहना है। उसमें नाचना नहीं है, नाच गान देखना भी नहीं है, प्रमाद नहीं करना है। यह बुद्ध की शिक्षा है। और तुम्हारे विहारों में क्या हो रहा है? 99% विहारों में क्या हो रहा है? तुम्हारी पार्टियां हो रही है, तुम्हारे बैठने उठने की जगह हो गई, वो तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, वहां पे टाइम पास करने की जगह हो गई। तुम्हारे मित्र आते, बूढ़े खच्चर लोग आते हैं वहां पर अपने बहू बेटों की निंदा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। ऐसी तकलीफ है सारे। तुम समझे क्या हो बुद्ध को? उस जगह का कोई पवित्र नहीं रहा। तो ये बड़ा सवाल है। बुद्ध विहार कैसे होना चाहिए? भिक्षु का जीवन कैसे होना चाहिए? कमीज पहन रहे हैं भिक्षु, गर्मी में कमीज पहन रहे हैं। 227 नियमों को धारण किया हुआ भिक्षु सज रहा है, संवर रहा है कि 4 लोग मुझे देखे, मुझे सुविधा हो। बुद्ध के पास क्या कमी थी? वो राजपुत्र थे, जो चाहे वो हासिल कर सकते थे। और जब उनकी कीर्ति, वो जब कीर्तिमान हुए, जब उनकी कीर्ति फैली, तो उनके पास राजाओं की लाइन थी, कतार थी। वो जैसा चाहे वो रह सकते थे, जैसे चाहे वो नियम रख सकते थे। लेकिन निर्वाण के लिए जो जरूरी है, मुक्ति के लिए जो जरूरी है, वही उन्होंने नियम रखे। भिक्षु आज कमीज पहन रहे हैं, टी-शर्ट पहन रहे हैं अपनी सुविधा के लिए कि कहीं गिर ना जाए। अरे गिरेगा तो भी तो सवार होगे, सती रहेगी तुम्हारी, ध्यान रहेगा तुम्हारा कि ये मेरा वस्त्र नीचे जा रहा है, मैं इसको उठाऊं, ध्यान रहे। तुम हमेशा ध्यान में रहो, जागरूक रहो, जागते रहो। इसलिए बुद्ध ने ये वस्त्र दिए, बिना सोच विचार के नहीं। लेकिन तुमने उसे अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने जैसा तुम्हारा मन वैसे तुमने मोड़ लिया। और क्या कर दिया? बुद्ध के शासन को पोल्यूटेड कर दिया। बुद्ध के शासन में तुमने मट्टी डाल दी, गंदा कर दिया। और ये गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, दिन नाम नहीं ले रही है रुकने का। तुम्हारी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तुम धनी हो जा रहे हो, तुम्हारा खान पान सुधर गया, लेकिन धर्म नहीं आया, क्योंकि धर्म समझे ही नहीं। सबसे पहले बुद्ध के जो सबसे निकट है, उनके शिष्य यानी तुम्हारे गुरु,
बौद्ध भिक्षु, उन्होंने सुधरना बहुत जरूरी है। उन्होंने विनय के अनुसार रहना है। अपना जीवन जैसे मानो तुम्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें पहले अपना जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। तुम्हें सबसे पहले बुद्ध को समझना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है, बाद में तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। खुद ही खाली और तुम बांट रहे हो खालीपन, खुद ही अज्ञानी और दूसरों को बांटते चले जा रहे हो अज्ञान, कैसे चलेगा ये? इसलिए याद जरूरी होता है कि बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध ने कैसे रहने के लिए कहा है और क्या चाहते हैं बुद्ध, तभी तुम्हारे जीवन में क्रांति होगी, अन्यथा। और ये मैं सिद्ध करना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो भी क्रांति घटित आई है, जो भी तुम्हारा स्तर ऊपर उठा है, जिन जिन लोगों ने बुद्ध धर्म लिया है, जो दलित, चमार, महार, जो भी बुद्ध को धर्म को अपनाए हैं, जो भी तुम्हारी प्रगति हुई है, बुद्ध धर्म में उसका 1% भी हिस्सा नहीं है। बुद्ध धर्म की साझेदारी, बुद्ध धर्म की हिस्सेदारी 1% की भी नहीं है। तुम्हारा जो विकास हुआ है, तुम्हारा जो परिवर्तन हुआ है, ये सामाजिक शैक्षणिक क्रांति की वजह से, बाबा साहब की वजह से हुआ है। बुद्ध का उससे कोई लवलेश नहीं है। अगर बुद्ध का शासन तुम्हारे जीवन में उतरता तो तुम वो नहीं रहते जो तुम हो, तुम्हारा समाज समाज रहता। आज दलित समाज कोई समाज नहीं है, आदमी है बिखरे हुए, उसमें ना तो इकाई है, ना एकता है, ना कोई उनके इंस्टीट्यूशंस है, ना उनकी कोई पहचान है, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी है। आश्रित समाज, लाचार समाज। ये सदियों से तो लाचार था ही था, लेकिन आज भी लाचार है, दूसरों पर आश्रित और प्रमादी। क्या चाहते? तो सरकारी नौकरी, ताकि काम न करने मिले, काम करने की जरूरत न रहे। सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो बैठे रहेंगे, पैसा आता रहे, जीवन चलता रहेगा, ऐसे प्रमाद भरा जीवन। ये सोच भी बुद्ध की नहीं है। बुद्ध की संस्कृति श्रमण संस्कृति, श्रम है। जो आदमी श्रम नहीं करना चाहता, उसके लिए बुद्ध धर्म में, बुद्ध शासन में बुद्ध के पास कोई जगह नहीं है। बुद्ध कहते, गाली देते बुद्ध, जो प्रमादी है, अपमत्ता न मीयंती एपमत्ता यथामता, एपमत्ता यथामता। जो प्रमादी है मेरे लिए मृत के समान है, मरा हुआ है। हम अब गाली देते हैं, मर वहां से जा। जब क्रोधित होते तो गाली देते, बिल्कुल गाली की तरह समान शब्द प्रयोग किया है प्रमादियों के लिए। समझो, जिस आदमी की श्रम करने की इच्छा नहीं है, वो बुद्ध शासन में रह ही नहीं सकता, बुद्ध हो ही नहीं सकता। अप्रमाद प्रज्ञा का दूसरा नाम है। ये जो भी हमारे हाथों से दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो किसी के कारण होते, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, अज्ञान के कारण। और इसी को हमने बदलना है, श्रम करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, और तब जाके हम बौद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध शासन को समझो। बुद्ध शासन क्या है? बुद्ध शासन है बुद्ध का विनय। विनय पिटक को खंगालो, थोड़ा अध्ययन करो। आप लोग, आपके समाज में बहुत सारे इंजीनियर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, वकील है, बहुत सारे जज है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी सबसे बड़ा जज होने वाला है, भूषण। तो एक हाथ भूषण तुम धर्म का भी चढ़ा लो अपने ऊपर, समाज के ऊपर। एक आभूषण तुम भी चढ़ा लो, थोड़ी धर्म की 2-4 किताबें उठाकर भी देखो बुद्ध ने क्या कहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम प्रमादी, तुम अज्ञानी, वासना से घिरे हुए लोग, अहंकार के लिए जीने वाले लोग, अपने आप को बेचने वाले लोग, कितने सारे लोग हैं जो बुद्ध की क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति लेकर चल रहे हो। उनके खूंटी से बंधे हुए कितने सारे लोग हैं, लाचार, दरिद्री, पैसा है लेकिन मन तृप्त नहीं है, ऐसे लोग। तुम क्या भला समझोगे बुद्ध को? और तुम्हारी क्या ही समझ हुई? जब तक तुम बुद्ध को नहीं जानोगे, बुद्ध की शब्दों को नहीं जानोगे, बुद्ध की वचनों को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम जो करते आ रहे हो वो तुम्हारा ज्ञान है। तो अगर हमें सही राह पकड़नी है, सही मार्ग पकड़ना है,
तो बुद्ध क्या चाहते हैं हमें ये समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध का शासन है, हमारा शासन नहीं है। बुद्ध की सरकार में हम बुद्ध की शरण आए हैं। जब शरण आए हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा। बुद्ध के शासन में जब हम शरण आते, नत्थी में शरण गई हम बुद्धों में शरण, अब बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध जो चाहेंगे, बुद्ध ही मेरा रक्षक है, बुद्ध ही मेरे जीवन के रक्षक है, बुद्ध ही मेरे मार्गदाता है। जब हमने ये मान ही लिया तो मैं अपना सर क्यों चलाऊं? ऐसा भी नहीं है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिया है हमारा अहित हो रहा है, वो हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो रास्ता बुद्ध ने बताया है वो सुमार्ग है, हमें अच्छाई की ओर लेके जा रहा है, हमें हमारी सुगति का रास्ता दिखा रहे, और इसलिए उसमें कोई त्रुटि खोजना असंभव। इसलिए हम अपना क्यों ही दिमाग चलाएं। अच्छा अगर कुछ कर सकते तो वो बात ही अलग थी, लेकिन हम उसको विपरीत कर रहे हैं, उसको लालछन लगाने का काम कर रहे हैं, उसको विद्रूप कर रहे हैं, उसकी सौंदर्यता को हम खत्म कर रहे हैं, उसकी गरिमा को हम नीचा कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हमारे हाथ से हो रहा है तभी ये सवाल उठता है, क्या हम बुद्ध के शासन में हैं? तो सबसे पहली बात, भिक्षु विनय का पूरी तरह से पालन हो। भिक्षु आदर्श है, वो अपने शिष्यों को समझाए। और ये भिक्षु जो है आदर्श होने के कारण जो जैसा भिक्षु रहता है उपासकों ने उनके पीछे पीछे चलना है, इसलिए ये उपोषित व्रत भी है। अब बहुत सारे लोग उपोषित व्रत धारण करने लगे, ज्ञान में अज्ञान में। हाँ भाई ठीक है, हम पहले उपवास करते थे तो आज उपवास करने चालू कर दिए। उनकी बहुत सारे लोगों को मालूमात भी नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे, अच्छी बात है। भिक्षुओं का क्या, कितनी बार उन्होंने उपोषित किया। आपकी मालूमात के लिए, आप क्या जानते हैं कि भिक्षुओं के लिए उपोषित होता है? महीने में 2 बार उपोषित होता है। उनकी शुद्धि, उपोषित का मतलब होता है शुद्धि। क्या कोई भिक्षु शुद्धि करता है? जब गुरु ही वैसा है तो शिष्य कैसा होगा? इसलिए आपके पास में जो भी भिक्षु आते हैं उनको पूछिए, क्या आपको पता है आपका परिशुद्धि, आपका उपोषित कब और कैसे होता है? क्या भिक्षु लोग मिलते हैं कि आप भी हमारे जैसे दुकानदारी चलाने लगे हैं? बहुत सारे भिक्षु दुकानदारी करने लगे हैं तो वो भिक्षु नहीं हो सकते। बुद्ध का मार्ग निब्बानस्त सच्चीकरण था है, सब दुख निस्सरण, सारे दुखों का निवारण करके, सारे दुखों को खत्म करके निर्वाण गामी होने के लिए भिक्षु बनाए। और क्या कर रहा है? चने फुटाने की दुकान लगाए हुआ है, व्यवहार कर रहा है। तो ये बुद्ध का शिष्य नहीं हो सकता। विहार जो हमने बनाए हैं उस विहार को पवित्र रहना चाहिए, विहार में पवित्रता होनी चाहिए, वहां पर नाच गान बिल्कुल नहीं। वो बुद्ध का घर है, बुद्ध का विहार है, बुद्ध का वास, बुद्ध का घर है। बुद्ध के लिए समर्पित जगह होना चाहिए, और बुद्ध के लिए समर्पित जगह है तो बुद्ध के विनय के अनुसार चलना चाहिए। बुद्ध अगर भिक्षु है, कम से कम 227 नियम जो है, विनय जो है, उन नियमों से वहां पर वातावरण होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब मैंने देखा बाबा साहब की जयंती पर, बुद्ध की जयंती पर लोग ढोल ताशे नगाड़े पर नाच रहे, डीजे लगा रहे, लोगों के कान फटे जा रहे, लोग मर रहे हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है, लोग आहत हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, और तुम नाम ले रहे हो बुद्ध का। बुद्ध की शान इसमें कहा है कि बुद्ध की शान है। जहां करुणा नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां अज्ञान है, वहां पर बुद्ध कतई नहीं हो सकते। इसलिए बुद्ध को अगर हमें प्रतिष्ठापित करना है तो मन में प्रतिष्ठापित करना होगा, उनके विचारों से हमें चलना होगा, उनके शासन में हमें आना होगा। हमें क्या लगता है हम ऐसा करते आए हैं? शुरुआत कैसे हुई है मैंने पहले बताया। 1956 के पश्चात क्या हमारे पुरखे बौद्ध थे? उनकी कोई परंपरा रही है? आज भी बहुत सारे जो लोग अपने आप को बौद्ध मानते हैं वो अपने ही पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। बकरे काटते हैं, मुर्गियां की बलि देते हैं, आमोद प्रमोद की जिंदगी जीते हैं, और कभी कभार 4 लोगों में बताने के लिए वो कहते कि हम बौद्ध हैं, अन्यथा वो अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसी अवस्था में तुम बताओ मुझे कि तुम बौद्ध कैसे बने? तुम्हारे पुरखे बुद्ध नहीं, बौद्ध नहीं है, तुम्हारा गुरु बौद्ध नहीं है, तुम बुद्ध बने कैसे? और बुद्ध धर्म मानने वाला धर्म नहीं, ये ज्ञान का धर्म है, ये पढ़ाई लिखाई का धर्म है, त्रिपिटक का अध्ययन है। बुद्ध की जीवन की समझनी है, उससे आदर्श लेना है, और जो धर्म बताया उसको आचरण में लाना है।
फिर विनय है, कितने विनय भिक्षुओं के लिए, सामनेरों के लिए, उपासकों के लिए, इसको जानना है, हमने कहाँ बैठना, कहाँ उठना है, सारी चीजों को बुद्ध ने विस्तार से बताया है। वो हमने समझना है और फिर हम कहेंगे कि हम अब बुद्ध शासन में। हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, चलते आ रहे, करते आ रहे। तुम्हारा जन्म होकर दिन ही कितनी हुई? ये बुद्ध शासन 2500 सालों से अविरत चल रहा है, तुम्हें आज मिला है। और यही कारण है कि तुम विदेशी बौद्धों से, जो बौद्ध है उन बौद्धों से तुम एक रूप समरूप नहीं हो रहे हो। तुम्हें वो बौद्ध मानते नहीं है। बुद्ध गया में जाके देखो, भिक्षु बैठे भिखारियों की तरफ, हाथ में बिल्कुल भिक्षुओं की प्रतिमा, गरिमा को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। और इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि क्या हम बौद्ध है, क्या हम बुद्ध शासन में जी रहे हैं पेट भरने के लिए? भिक्षु उपासक जी रहे नाम अपना चलाने के लिए, 4 लोगों में बताने के लिए हम बौद्ध है। लेकिन बुद्ध की ना तो शिक्षा मालूम है, ना तो बुद्ध का धर्म मालूम है। उपासकों के लिए पंचशील अनिवार्य है, हफ्ते में अष्टशील। और अगर आप विहार में नहीं जाते हफ्ते में एक बार, तो आपने आपको बुद्ध कहने की आपको कोई अनुमति नहीं है। आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे कोई बुद्ध कहे? आप अपने आप को बुद्ध कहे, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए बात। बुद्ध होना है तो बताने के लिए नहीं, आचरण के लिए होना है। बुद्ध ने सारी चीजें छोड़ दी। बुद्ध ने हर चीज को खुला करके बताया है, क्योंकि उनको कुछ अन्य और प्राप्त नहीं करना था। बुद्ध को सुख बांटना था, लोक कल्याण करना था। और अपने अहंकार के लिए, अपनी तृष्णा बुझाने के लिए तुम बुद्ध का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है। अगर भिक्षु है तो अपने विनय से रहे, पति मोक्ष का पालन करे, संघों को बढ़ाए। यहां तो भारत में ना तो संघ है, न भिक्षु है, न उपासक है, नाम के लिए है। कोई नहीं, नाम जिसने 2-4 हजार रुपए ज्यादा दे दिया तो उसको उपासक, महाउपासक की उपाधि दे दी। क्या अचरज की बात है। महाउपासक बनना इतना आसान है, किसी ने 2-4 रुपया ज्यादा दे दिया तो उसको महाउपासक के नाम से बुला ले। भोजन की मात्रा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा संयम नहीं है, तुम कैसे बौद्ध हो? जो आदमी इंद्रिय संवर नहीं जाने वो बुद्ध का नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रिय संवर क्या है, शील क्या है, विनय क्या है, बुद्ध की वाणी क्या है, वो समझे, वो बुद्ध का शासन है। तुम जो करते आ रहे हो वो बुद्ध का शासन नहीं है। 2-4 बातें प्रमुख तौर पर तुम्हारे आचरण में, रोजमर्रा के जीवन में बुद्ध धर्म होना चाहिए। दूसरी बात, बुद्ध को कभी यह मत कहना कि बुद्ध ने हमें कुछ बताया नहीं, बुद्ध ने सीमा नहीं बताई। बुद्ध की सीमा है। भिक्षु जहां पर अपना संग कर्म करते उसको भी सीमा कहते हैं, सीमा, द लिमिट। बुद्ध के साथ चलोगे तुम्हें बिल्कुल अपने आप को संभाल के चलाना है, होशपूर्ण चलाना है, आजादी भूल जाओ। बुद्ध के साथ आओगे तुम निर्वाण की ओर जाना है। भिक्षु हो चाहे उपासक हो, बुद्ध का जीवन अनुशासन का जीवन है। पग पग में अनुशासन है, पल पल अनुशासन है। अनुशासन के बिना कुछ नहीं। बुद्ध के पास जितना अनुशासन है और किसी धर्म में होगा शायद ही। इसलिए ये बात बुद्ध के बारे में कहना उनको गाली देने के बराबर है कि बुद्ध के पास कोई अनुशासन नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध अनुशासन प्रिय है और उन्हें अनुशासन दिया है। तो हम अपनी जबान को उठा के यूं ही ऐसे ही लगा दे, बिल्कुल न करे, वो अपना बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए अपने वाणी से कोई पाप कर्म न करे, अपने आप को जाने समझे और बुद्ध ने जो कहा उसका अध्ययन करे, ध्यान करे, साधना करे। अगर आपसे अगर नहीं होता है तो कोई ध्यान साधने के शिविर चल रहे हैं, गोयंका जी के शिविर चल रहे, वहां पर जाए, प्राथमिकता वहां पे भी तुम्हें मिलेगी। बुद्ध धर्म क्या होता है, कैसे होता है, विहार कैसे होता है, जो भी सेंटर का जो स्ट्रक्चर है ऐसा विहार होता है। लोग ध्यान कर सके, पढ़ाई कर सके, खा सके, रह सके। वहां पर एक तरह से सिस्टम है, वहां पर आदमी बनाने का, आदमी को बनाने की वो जगह है, तो उसे विहार कहते हैं। भिक्षु अपने शील से संयमित होता है और जो उपासक है वो शील में परिपूर्ण होते हैं, सेवा, दान, शील भावना से।
तो इस चीज़ को समझे, जाने, अपने जीवन में उतारे, अपने बाल बच्चे आने वाली पीढ़ी तक ये संदेश दे। अपनी जितनी भी आयु हुई है, उम्र हुई है, जैसा भी अपने जीवन बिताया वो बीत गया, लेकिन इसके आगे ऐसा न हो। इसके आगे सजग रहते हुए, सतर्क रहते हुए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुद्ध के संदर्भ में क्या बोल रहा हूँ, ये जानकर सोच समझ कर बात करे और बुद्ध का शासन अपने जीवन में उतारे। उसे ही बुद्ध शासन कहे। संघ की निर्मित करे। संघ नहीं है तो अपने बाल बच्चे, जैसे सम्राट अशोक ने किया, अपने बच्चों को भिक्षु संघ में दान किया। आप भी करें। अगर आपको बुद्ध धर्म प्रिय है, अगर आप चाहते कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो दूसरों के कंधे पर बंदूक न चलाओ, अपने परिश्रम से भी कुछ करो। अपने बाल बच्चे पोते संघ में दान करो, उनकी शिक्षा करो, उनको अच्छा भिक्षु बना और धर्म का प्रचार करो। जैसा बुद्ध चाहते वैसा, तुम जैसा चाहते हो नहीं। तुम, फिर मैं एक बार कह रहा हूं, राग दोष और मोह में फंसे हुए लोग और राग द्वेष मुक्त हुए बुद्ध, इनमें बहुत फर्क है। हम अपने मन से कुछ लगाए और उसे बुद्ध का शासन कहे, ये बिल्कुल गलत है। जैसा बुद्ध चाहते वैसा बुद्ध करे, भिक्षुओं का निर्माण करे, उनका पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले, उनका भरण पोषण करे और उनका अंकुश रखे। अंकुश कैसे रख सकते, उनको सवाल करने की जरूरत नहीं। आप सीख ले, आप जान ले, वो धर्म की चर्चा हो, विनय की चर्चा हो, तो अपने आप वो भी धर्म और विनय में परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आप सोते सोते रहेंगे तो वो भी वैसे ही मिलेंगे। आखिर क्या है, गुरु तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे तुम चाहोगे वैसे बनेंगे, जैसे तुम वैसे गुरु, जैसी तुम्हारी डिमांड वैसे गुरु बनेंगे। तुम अगर पढ़ लिख लोगे, तुम्हें अगर विनय मालूम हो जाएगा, तो शिष्य अगर इतना होशियार है तो गुरु उससे थोड़ा 2 कदम आगे रहेगा। अब तुम अज्ञानी, तुम्हें कोई पता आता नहीं है, विनय के बारे में पता नहीं है, न धर्म के बारे में पता नहीं, तो भिक्षु भी वैसी तरह से चल रहे। तुम जाग जाओ, भिक्षु भी जाग जाएंगे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुख और शांति से जिए, सभी के जीवन में बुद्ध शासन आए और बाबा साहब का जो सपना था भारत बुद्ध में करने का वो पूरा हो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।